ये बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा फर्टिलाइजर है बेटा, इसका हम लोग आज बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा पार्ट जो है बेटा थर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा 2 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी पार्ट बेटा हो गए हैं उनको आप एक बार कंप्लीट कर लें, ठीक है बेटा। और दूसरी बात बेटा दोबारा से इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी बेटा जरूर करें, ठीक है बेटा। और मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो को इतना ज्यादा स्प्रेड कर दें, इतने ज्यादा फैला दें कि आपके गांव में, आपके जिले के, तहसील के प्रत्येक एक बच्चे के बाद अगर वो एग्रीकल्चर में है तो ये वीडियो होना चाहिए। ये आपकी जवाबदारी है। जितना ज्यादा बेटा आप हम लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊं, अच्छा बेटा क्या करूं, अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है बेटा। तो हम लोग बेटा इसके पहले तक का पूरा मटेरियल कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग बेटा देखते हैं बायो फर्टिलाइजर। सर बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर समझ लीजिए बेटा, आपने 2 चीजें पढ़ी बेटा। एक तो आपने पढ़ा था कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, ऐसे खाद जो जीवित जीवों से बने हुए हैं, जनरली बेटा जिनको फार्म पर बनाया जाता है उनको खाद कहा था। सर आपने क्या कहा था, आपने बताया मुझे कि सर फर्टिलाइजर क्या होते हैं। मैंने आपको बोला कि ऐसे मटेरियल बेटा जिनको हमने फैक्ट्री में तैयार किया था और जो हमारे फील्ड की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर रही थी, फर्टिलाइजर कहला रहे थे बेटा फर्टिलाइजर। तो सर ये बायो फर्टिलाइजर क्या है? ये बेटा क्या है? बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक बेटा। इसकी इंग्लिश में बेटा इसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर बेटा। क्या कहते हैं इसको? बायो फर्टिलाइजर। बहुत प्यारी चीज है बेटा ये बायो फर्टिलाइजर, बहुत मजेदार चीज है। कैसे बायो फर्टिलाइजर? बेटा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं, जिंदा हैं, और जिंदा रहने के बाद हमारे खेत को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए बेटा इनको हमने बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना है बेटा। बायो मतलब लिविंग, तो ऐसे फर्टिलाइजर जो लिविंग हैं, जो जिंदा हैं, जो खुद जीवित हैं, और जीवित रहने के बाद बेटा क्या कर रहे हैं, ये हमारे प्लांट्स को, हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे तत्वों को बेटा, ऐसे फर्टिलाइजर को हमने बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना था। जैसे बेटा इसमें राइजोबियम हो गया बेटा, इसमें बेटा एजोटोबैक्टर हो गया, इसमें बच्चे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया बेटा, एजोला हो गया, पीएसबी हो गया, और बेटा बीए माइक्रोराइजा, ठीक है बेटा। क्या होते हैं सर ये समझिए बेटा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बीजीए, एजोला, पीएसबी और बीएमए यानी कि बैम जिसको बोलते हैं, या वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोराइजा इसको कहा जाता है। तो अभी बेटा ये चीज इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आई होंगी, इसीलिए लास्ट क्लास में हमने आपको वहीं तक होल्ड कर दिया था। आगे बेटा समझेंगे तो ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय 1 आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में एक स्लाइड में अच्छे से राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बीजीए, एजोला, पीएसबी और लास्ट बेटा एमए के बारे में, वेस्कुलर, इसके बेटा वेस्कुलर एवेस्कुलर माइक्रोराइजा के बारे में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं राइजोबियम। बहुत प्यारा ही बेटा, बहुत प्यारा जानवर है राइजोबियम। बहुत अच्छा बेटा जो है बायोलॉजिकल इंसेक्ट है, जो हमें बेटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है बेटा। क्या है ये समझते बेटा धीरे धीरे। सबसे पहले समझिए बेटा, कोई भी ऐसी क्रॉप बेटा जो लेग्यूम है, दाल वाली है बेटा, या बेटा मैं ये कहूं कि पल्स फैमिली से रिलेशन है। समझिए बेटा, कोई भी ऐसी क्रॉप जो लेग्यूम है, दाल वाली है, या पल्स फैमिली से रिलेशन है, ऐसी फसलों की जो रूट होती हैं, उन रूटों में, उन जड़ों में बेटा रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, मतलब जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। आप यहाँ पर बच्चे देख पा रहे होंगे, इस तरह की गांठें बेटा आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। देखो बेटा ये गांठें आपको दिख रही होंगी। तो बेटा ये क्या है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टर है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी प्लांट होते हैं, उन प्लांट की रूट में रूट नोड्स पाई जाती हैं, रूट नोडुल्स पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। अब बेटा क्या होता है, ये जो गांठें होती हैं, इन गांठों में एक सिम्बायोसिस बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं सहजीवी बैक्टीरिया। अब सिम्बायोसिस या सहजीवी क्या होता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी के सहारे रहते हैं, किसी के साथ में रहते हैं। ये बेटा सेपरेटली या फ्री अपने जो लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, या बेटा हम ये कहें फ्रीली सर्वाइव नहीं कर सकते। ये किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में ही अटैच रहेंगे, इनको बोलते हैं सिम्बायोसिस बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया मेरे बच्चों, क्या नाम है इसका, राइजोबियम। तो राइजोबियम इन रूट नोड में, इन जड़ों की गांठों में बेटा क्या बैठा हुआ है, राइजोबियम बैठा हुआ है।
अब ये राइजोबियम क्या करता है बेटा, यह एक सहजीवी है बेटा। सहजीवी का मतलब बेटा अभी मैंने आपको बताया बेटा, इट इज सिम्बायोसिस बैक्टीरिया। कैसा बेटा, ये सहजीवी है बेटा। यह दलहनी फसलों की ग्रंथियों में पाया जाता है बेटा। अगर आप थोड़ा डिटेल लिखोगे तो लिखना जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है बेटा। ये क्या करता है, इट इज फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम क्रॉप। बेटा ये क्या करता है, लेग्यूम क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कैसे सर, बेटा ऐसे समझिएगा, देखो बेटा ये तो पैकेट है, ये इस तरीके से आपको मार्केट में राइजोबियम का पैकेट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर बेटा लिखा होगा, आप थोड़ा सा देखोगे जूम करके तो लिखा बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, इसका एक पैकेट मिलता है। आपके तुरंत मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये पैकेट है, ये तो मर नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं मरेगा बेटा, क्योंकि ये सिम्बायोसिस है, ये जनरली इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है जब तक कि इसको पल्स की रूट नोड यानी कि जड़ों की गांठें नहीं मिल जाती, तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये मरा और जीवित दोनों एक जैसा है जब तक कि इसको नोड्यूल्स नहीं मिली, गांठें नहीं मिली हैं। जैसे ही गांठें मिलेंगी ये एक्टिव हो जाएगा और हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और इस प्लांट के अंदर डालेगा। ठीक है बेटा, तो यही लिखा हुआ है कि ये बेटा क्या करता है, नाइट्रोजन का, फसलों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। यह प्रति हेक्टेयर 30 से लेकर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन तक एकत्रित कर देता है। 1 हेक्टेयर खेत में बेटा राइजोबियम के द्वारा लगभग 30 से लेकर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन को बेटा क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, जो बेटा क्या करता है, जिसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है और फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो यही बच्चे क्या है, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है आप बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सब कुछ अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप बताते हैं तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बेटा क्या है, जैसे राइजोबियम था ऐसे ही एजोटोबैक्टर है। बेटा ये जो एजोटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। भाई फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे ही मैंने कहा तो आप समझ जाएंगे कि फ्री लिविंग का मतलब है इसको रूट नोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जड़ों की गांठों की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो लिखा है एजोटोबैक्टर, एग्रो कंपनी का बेटा ये प्रोडक्ट है। क्या नाम है इसका, एजोटोबैक्टर। बेटा ये कंपनी से पैकेट आता है। यहाँ पर बेटा आप साफ साफ देख पा रहे हो लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फिक्सेबल बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कंटेंट मिनिमम 10 IU बेटा, है ना। ये नाइट्रोजन फिक्सेबल बैक्टीरिया है जो बेटा क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। और बेटा आप थोड़ा डिटेल में देख पा रहे होंगे तो मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ बेटा डिटेल में दिखाने की। अगर बेटा यहाँ देखेंगे तो देखो यहाँ बेटा साफ साफ लिखा हुआ बेटा सभी गैर दलहनी फसलों, साग सब्जियों एवं फलों के लिए। क्या लिखा बेटा, सभी गैर दलहनी फसलों, मतलब ऑल नॉन लेग्यूम्स क्रॉप। ये बेटा कहाँ पे यूज होगा, सभी के सभी नॉन लेग्यूम क्रॉप में यूज होगा। क्यों भाई, क्योंकि बेटा अगर लेग्यूम क्रॉप होगी तो रूट नोड होगी, और रूट नोड के लिए बेटा कौन सा है, राइजोबियम है। तो ये किसके लिए बेटा, नॉन लेग्यूम के लिए, जिनमें की जड़ों में बेटा क्या नहीं पाई जाती, गांठें नहीं पाई जाती बेटा, उनके लिए क्या है, एजोटोबैक्टर है। क्यों बेटा, सपोज की बेटा ग्रेमनी फैमिली है, आपने गेहूं लगाया हुआ है, तो गेहूं की जो रूट होती है बेटा उसमें नोड्स नहीं पाई जाती, गांठें नहीं पाई जाती, तो आप राइजोबियम तो डाल नहीं पाएंगे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एजोटोबैक्टर का यूज करेंगे। ये नॉन लेग्यूम क्रॉप में बेटा यूजफुल है। ठीक है बेटा, चलिए क्या लो बेटा, यह एक उप सहजीवी है ना। उप सहजीवी बेटा क्या है, बेटा बैक्टीरिया है। यह भूमि में स्वतंत्र रूप से, सुनना बेटा ये उपसहजीवी मत रखना बेटा, यही एक जीवाणु है इसे रख लेना बेटा, क्योंकि सिम्बायोटिक नहीं है बेटा, सिम्बायोटिक नहीं है ये, है ना। सिम्बायोटिक राइजोबियम था, यह बेटा क्या है, एक फ्रीली लिविंग है, मतलब स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है। तो बेटा क्या रखोगे, यह एक जीवाणु है। यह भूमि में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, मतलब फ्री लिविंग है बेटा। कैसे है ये, फ्रीली लिविंग है बेटा, ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। यह गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि, आलू आदि फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि जो नॉन लेग्यूम क्रॉप है वहां पर बेटा राइजोबियम नहीं रह सकता, कि नॉन लेग्यूम में तो रूट नोड नहीं है, रूट नोड केवल किसमें पाई जाती है, लेग्यूम में पाई जाती हैं। तो नॉन लेग्यूम में राइजोबियम काम नहीं करेगा, नॉन लेग्यूम बेटा ये काम करेगा। यह प्रति हेक्टेयर 5 से लेकर 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन बेटा क्या कर देता है, फिक्सेशन कर देता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और फसल का उत्पादन यानी क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये बेटा चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि एजोटोबैक्टर क्या होता है, कैसे काम, इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है।
आप आगे देखेंगे बेटा बीजीए, इसको तो बेटा आप सभी ने देखा होगा, बीजीए जिसको बोला जाता है ग्रीन नील हरित शैवाल, बेटा बोला जाता है नील हरित शैवाल, ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको बेटा आपने, इसको गांव में काई बोलते हैं बेटा, है ना, काई या कारा बेटा, कारा शैवाल। आपने देखोगा पानी में बेटा ये होता है, पानी में काई लग जाती है ना बेटा, ये वही है ये। अब बेटा ये कहाँ होगा, पानी में। अब पानी में होगा मतलब बेटा ये कौन सी फसलों में होगी, जिसमें पानी भरा जाता है। तो आप बेटा जब तक मैं इसको कर रहा हूँ, जब तक आपको पढ़ा रहा हूँ आगे, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी भरा जाता है। बताओ बेटा पानी भरा जाता है ऐसी कौन सी फसल है, आपको एग्जांपल बताना है जब तक हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताओ, अभी कमेंट करो तुरंत से बेटा कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी भरा होता है। देखिए बेटा नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। बेटा कहाँ पे करता है, पानी भरे खेत में। भाई पानी तो धान में भरा जाता है, तो धान के खेत में करता है बेटा। यह प्रति हेक्टेयर 30 से लेकर 40 किलोग्राम तक बेटा कितनी नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, 30 to 40 केजी नाइट्रोजन बेटा क्या कर देता है, या पर ईयर बेटा क्या करता है, स्टोर करता है, फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। मतलब बेटा क्या हुआ, मतलब हमें प्रत्येक साल लगभग बेटा 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है बेटा, जब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले लेगा तो फिर हम नाइट्रोजन एक्स्ट्रा क्यों देंगे बेटा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। और जो हमारा पैडी का प्रोडक्शन है बेटा, उसमें भी लगभग 10 से लेकर 20% की बेटा क्या होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर बेटा हमने क्या किया उसमें राइजोबियम सॉरी बेटा उसमें बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी डाली है। तो बीजीए बेटा एक साइनोबैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया बेटा, एक साइनोबैक्टीरिया के नाम से इसको हम बेटा जानते हैं। इट इज साइनोबैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। तो बीजीए को बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी से कहा जाता है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से बेटा समझते रहना। कहीं कोई डाउट आता है बेटा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे देखिए बेटा एजोला। एजोला एक प्रकार का फर्न है, आपने कहीं देखा होगा जहां पर आपने पानी भरा देखा होगा, तो आपने देखा होगा वहां पर छोटी छोटी पत्तियां टाइप की तैरती रहती हैं, वही बेटा एजोला फर्न है। एजोला बेटा क्या है, एक फर्न है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा यह एक जलीय फर्न है बेटा। कैसी फर्न है, जलीय मतलब पानी में रहने वाली फर्न है। यह धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। पानी भरे खेत में होगा, और पानी बेटा कहाँ भरा होता है, धान में भरा होता है, तो धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेगा। यह एनावीना एजोला नामक नील हरित शैवाल की पत्तियों की गुहा में पाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, ये कहाँ पाया जाता है कि जो एनावीना एजोला नाम की बेटा जो फर्न है, जो बीजीए है बेटा, ये उसमें क्या पाया जाता है, उसकी कैविटी में पाया जाता है, उसकी गुहा में पाया जाता है। ठीक है बेटा, यह भूमि में नाइट्रोजन पे ये क्या करता है, जमीन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है, और इसके प्रयोग से बेटा क्या होगा, फर्टिलिटी पावर बढ़ जाएगी, और परिणाम स्वरूप बेटा क्या होगा, फसल का उत्पादन बेटा जो होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या लिखा बेटा, इट इज एन एक्वाटिक फर्न। बेटा ये क्या है, एक्वाटिक फर्न है, पानी में रहने वाली फर्न है, जलीय फर्न है। आगे देखिए बेटा, इट फिक्स नाइट्रोजन इन द पैडी फील्ड। बेटा ये क्या करता है, पैडी के फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इट इज फाउंड इन कैविटी ऑफ लीव्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा। ठीक है बेटा, कॉल्ड एनावीना एजोली। इट कलेक्ट्स नाइट्रोजन इन सॉइल। बेटा ये क्या करती है, नाइट्रोजन को कलेक्ट करती है सॉइल में। इट यूज इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड द यील्ड ऑफ पैडी इज इंक्रीजेस। जिससे बेटा क्या होगा, पैडी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा आगे जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उसका नाम है पीएसबी कल्चर, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। समझिए बेटा, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ये एक बेटा ऐसा बैक्टीरिया है जो अनसोल्युबल फॉस्फेट को सोल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा, समझिएगा। पहले जितना भी हमने डाला था, चाहे वो एजोला हो, एजोटोबैक्टर हो, एजोस्पेरिलियम हो, चाहे बेटा वो बीजीए हो, चाहे बेटा वो राइजोबियम हो, ये सभी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर कर सॉइल के अंदर प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन जो पीएसबी है ये फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। मतलब बेटा, मतलब ये कि ये कहीं से फॉस्फोरस आपके लिए लेके नहीं आएगा, लेकिन आपके खेत में पहले से जो फॉस्फोरस है वो अगर अनसोल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब अघुलनशील अवस्था में अगर बदल गया है, तो ये बैक्टीरिया उसको घुलनशील अवस्था में कर देगा, यानी कि वो घुल जाएगा पानी के साथ में और पौधे को प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअल में बेटा होता क्या है कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो कुछ समय बाद बेटा क्या होते हैं, अनसोल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आपने खेत में डाला, कुछ समय बाद बेटा वो ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि पौधा उनका यूज नहीं कर पाएगा।
तब बेटा अगर मैं इसको डालता हूँ, पीएसबी को डालता हूँ, तो जो अनसॉल्युबल फॉस्फेट है वो सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अघुलनशील फास्फोरस घुलनशील फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, पीएसबी यह एक जैव उर्वरक है, भूमि में उपस्थित अवलेय फास्फोरस, यानी कि अवलेय फास्फोरस का मतलब होता है बेटा इनसॉल्युबल फॉस्फेट को विलेय फास्फोरस में करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इसके प्रयोग से फास्फोरस की बचत होती है। डेफिनेटली बेटा हमारी मिट्टी में जो फास्फोरस था वो इनसॉल्युबल फास्फोरस को सॉल्युबल फास्फोरस में कन्वर्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, जो हम फास्फोरस डालने वाले थे उसकी क्या हो जाएगी बेटा, बचत हो जाएगी। इसके प्रयोग से भूमि की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ जाती है और रिजल्टेंट बेटा क्या होता है, फसल का प्रोडक्शन भी, क्रॉप का प्रोडक्शन बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही बेटा यहाँ पर पीएसबी के बारे में दिया गया है। इट इज अ बायो फर्टिलाइजर मेड अवेलेबल टू द प्लांट बाय डिसॉल्विंग टू, बेटा डिसॉल्विंग ना करते बेटा, इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल कर देना बेटा, है ना, by dissolving the insoluble phosphorus present in the soil. Phosphorus is saved by their use. It is increase the fertility to land and protect the crop increase. बेटा यहीं पर ये लिख देना, plant by solving the insoluble phosphate, मतलब बेटा क्या करता है, insoluble phosphate को कन्वर्ट करता है बेटा soluble phosphate में। क्लियर है बेटा, चलिए ये देखिए बेटा, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट बेटा है, क्या है, BAM बैम। इसका पूरा नाम बेटा क्या है, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोराइजा। यहाँ बेटा बैम का आपको एक डायग्राम दिया हुआ गया होगा बेटा, माइक्रोराइजा है ना, देखो बेटा माइक्रोराइजा लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, इस तरीके से पैकेट मार्केट में बेटा अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, पौधों की जड़ों एवं उसके अंदर पाई जाने वाली फंगस, यह तो बेटा पौधे की रूट में पाई जाती है ना, और प्लांट के अंदर बेटा पाई जाने वाली ऐसी फंगस है बेटा, पौधों की जड़ों और उसके अंदर पाई जाने वाली फंगस का आपसी सहसंबंध होता है बेटा। इससे वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोराइजा यानी कि बैम के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं बेटा, बैम के नाम से, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोराइजा। आगे देखो बेटा, यह फंजाई फास्फोरस के अवशोषण में मदद कर बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, जो सॉइल में फास्फोरस है उसको एब्जॉर्ब करने में बेटा ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है बेटा, यह फंजाई फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, यह पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है एवं उनको फास्फोरस प्रदान करवाता है। बेटा समझिए, ये बेटा एक ऐसा माइक्रोराइजा है जो प्लांट के अंदर या प्लांट की रूट जड़ों में रहता है। अब बेटा ये क्या करता है, ये जो सॉइल है, इस सॉइल से फास्फोरस के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस में प्लांट की मदद करता है। इसके बदले में वो प्लांट से बेटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स अपटेक करता है और उसको बेटा क्या करता है, फास्फोरस को यूज करने बेटा क्या करता है, ताकत या हेल्प प्रदान करता है। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा हमारी आज की क्लास थी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली क्लासों में जैसे ही चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग बेटा क्रॉप एनिमल और पीसीएम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।